हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग जो आप सुनने जा रहे हैं, यह नए साल का पहला सत्संग है जो कि हुजूर महाराज ने कल यानी 11 जनवरी को मुंबई में फरमाया। उन्होंने बानी ली श्री हजूर स्वामी जी महाराज की। आपने फरमाया, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। हुजूर महाराज ने मुंबई में इस बानी पर जो सत्संग फरमाया, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में अपने घर की ओर चल रहे हैं या अब भी पराए देश को ही अपना मानकर बैठे हैं। आइए इस सत्संग में हम आत्मा से आत्मा की बात करेंगे, मन की चालों को समझेंगे और जानेंगे कि काम अपना आखिर क्या है और पराया देश हमें कैसे बांधता है। स्वामी जी महाराज की यह वाणी कोई साधारण वचन नहीं है, यह आत्मा को जगाने की पुकार है। यह उस रूह की आवाज है जो सदियों से पराए देश में भटक रही है और अब अपने घर लौटना चाहती है। स्वामी जी महाराज आत्मा से कह रहे हैं कि ओ भाई, अब बहुत हो गया, अब जागो, अब समझो कि यह जगह तुम्हारी नहीं है, यह देश तुम्हारा नहीं है, यहां तुम सदा के लिए नहीं रह सकते। यह शरीर, यह संसार, यह रिश्ते, यह धन दौलत, यह मान अपमान सब पराया है। आत्मा का असली घर कहीं और है। आत्मा का धाम वह है जहां से वह आई थी, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न काल का भय, न कर्मों का बंधन है। लेकिन आत्मा ने भूल कर ली। उसने इस पराये देश को ही अपना मान लिया, इस देह को ही अपना घर समझ लिया और यहीं बस गई। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि धाम अपने चलो भाई, यानी आत्मा को याद दिलाया जा रहा है कि तू यात्री है, तू मुसाफिर है, तेरा ठिकाना यह नहीं है। जैसे कोई आदमी परदेश में कमाने जाता है और कुछ समय बाद घर लौट आता है, वैसे ही आत्मा भी इस संसार में आई थी, लेकिन लौटना भूल गई। दिन बीतते गए, उम्र बीतती गई और आत्मा यहीं की होकर रह गई। आपने फरमाया, पराये देश नहीं रहना। यह संसार पराया क्यों है? क्योंकि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो अपने लगते हैं वे भी एक दिन छूट जाते हैं। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री सब यहीं रह जाते हैं। शमशान तक कोई साथ नहीं जाता। अगर यह देश अपना होता तो यहां से कोई जाता ही नहीं। लेकिन आत्मा फिर भी यहीं उलझी पड़ी है। उसे लगता है कि यहीं मेरा सब कुछ है। स्वामी जी महाराज इसी मोह को तोड़ते हैं। वे कठोरता से नहीं, वे करुणा से समझा रहे हैं कि भाई, यहां रहना है तो मेहमान की तरह रहो, मालिक बनकर मत बैठ जाओ। अब यहां एक बहुत गहरी बात कही गई है। हम सोचते हैं कि हम तो दिन रात काम ही करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई घर संभालता है, कोई बच्चों के लिए जीता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि यह सब तुम्हारा काम नहीं है, यह सब पराया काम है। आत्मा का अपना काम कुछ और है। आत्मा का अपना काम है अपने आप को पहचानना, अपने स्रोत को याद करना,
अपने परम पिता से जुड़ना। आत्मा का अपना काम है नाम सिमरन, भजन और गुरु की शरण में रहना। यह काम अगर रह गया तो जीवन व्यर्थ चला गया। स्वामी जी चेतावनी दे रहे हैं कि पराये कामों में फंसकर आत्मा और नीचे गिरती जाती है। दूसरों को खुश करने में, समाज को दिखाने में, झूठी प्रतिष्ठा में, बाहरी धार्मिकता में आत्मा थक जाती है, लेकिन मुक्त नहीं होती। गुरु जानते हैं कि यह संसार कभी संतुष्ट नहीं करेगा। जितना दो उतना मांगेगा, जितना भागो उतना दौड़ाएगा। इसीलिए गुरु प्रेम से कहते हैं कि अब लौट चलो, अब अपने काम पर लगो, अब नाम को पकड़ो, अब उस धुन को सुनो जो भीतर से बुला रही है। आज हुजूर महाराज ने फरमाया कि यहां हर इंसान दौड़ में है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन शांति किसी के पास नहीं। बाहर उजाला है, भीतर अंधेरा है। गुरु इस अंधेरे को मिटाने आए हैं। यह गुरु का हाथ है जो तुम्हारी ओर बढ़ा हुआ है। अगर आज भी नहीं समझे तो ना जाने कब समझ आए। अब समय है पराये देश से विदा लेने का। अब समय है कि अपने धाम की ओर एक कदम बढ़ाने का। अब समय है अपने काम में लगने का, क्योंकि काल बड़ा चतुर है। वह आत्मा को सीधा नहीं बांधता, वह पहले उसे स्वाद देता है, सुख का, रिश्तों का, उपलब्धियों का। फिर धीरे धीरे वही स्वाद जहर बन जाता है। सुख के पीछे दुख, हंसी के पीछे आंसू, जन्म के पीछे मृत्यु, यह सब काल की चाल है। आत्मा जब शरीर में आई तो मन उसके साथ जुड़ गया। मन ने कहा कि देखो यह दुनिया कितनी सुंदर है, यह घर तुम्हारा है, यह परिवार तुम्हारा है, यह नाम तुम्हारा है। और आत्मा ने मान लिया और यहीं से पराये देश में बसने की शुरुआत हो गई। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पराये देश में रहोगे तो पराये नियम चलेंगे। यहां कर्म का हिसाब है, यहां जो बोओगे वहीं काटोगे। यहां हर इच्छा एक नई जंजीर है। आत्मा चाहती है शांति, लेकिन मन उसे चाहतों में उलझाए रखता है, क्योंकि काल आत्मा को व्यस्त रखना चाहता है। जितनी व्यस्त आत्मा उतनी सुरक्षित कैद। सुबह से शाम तक दौड़, रात को थकान और फिर नींद। जीवन ऐसे ही निकल जाता है और आत्मा अपने काम को छू भी नहीं पाती। पर आत्मा का अपना काम बहुत सूक्ष्म है। वह बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। वह आंख बंद करने से शुरू होता है, वह नाम को पकड़ने से शुरू होता है, वह उस मौन से शुरू होता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और धुन शुरू होती है। अब संत कहते हैं कि अगर तुम परदेश में भी आ गए हो तो पराई मजदूरी करके पराए गधे मत बनो, बल्कि अपना काम करो जो तुम्हारे काम आए। तुम कहोगे कि हम अपना शरीर पालते हैं और अन्य काम करते हैं, मगर संत कहते हैं कि यह तुम्हारा काम नहीं। क्यों? क्योंकि जब मौत आएगी तुम्हें इस शरीर से जुदा कर दिया जाएगा, बाल बच्चों से जुदा कर दिया जाएगा। वह काम करो जो तुम्हारे साथ जाए। दुनिया नासवान है। इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया को छोड़ देना है, नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी अपनी कौम, मजहब में रहकर पर्दा खोलना है।
शांति से गुजारा करना है। तुम्हारा अपना काम भजन सुमिरन करना, मन इंद्रियों से छुटकारा पाना, शांति और प्रेम हासिल करना है। सिवाय भजन सुमिरन के सारा काम पराया है। अब सवाल पैदा होता है कि भजन सुमिरन किस तरह करें? भजन बंदगी तो सारी दुनिया करती है। इसका जवाब गुरु साहिब आगे बताते हैं। कहते हैं कि तेरे अंदर नाम है, करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। नाम लफज नहीं, किसी जबान में नहीं आता। वह न अरबी है, न तुर्की, न फारसी है, न अंग्रेजी। जब कोई जबान नहीं तो कोई किताब भी नहीं। न वेद है, न शास्त्र, न ग्रंथ है, न पोथी। अगर नाम लफज हो तो ग्रंथ, पोथियां, किताबें भरी पड़ी है, मगर वह नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता। बावजूद इसके कि वह नाम अंदर है, मगर कुंजी गुरु के पास है। जब तक वह कुंजी ना लगाए, हम मेहनत करके पर्दा ना खोलें, तब तक प्रकट नहीं होता। इस नाम को तेरे साथ जाना है। इसीलिए जरूरी है कि तू गुरु से कुंजी यानी नाम का भेद लेकर के कमाई कर। वेदों शास्त्रों में नाम की महिमा जरूर है, नाम के फायदे बताए हुए हैं, मगर नाम नहीं। अगर उनसे कहो कि लाओ, तो वे कहती हैं कि नाम तेरे अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी भी होका देते हुए कहते हैं कि सब किछ घर में, बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाई। कहने का मतलब है कि ए इंसान, सब कुछ तेरे अंदर है। जो बाहर ढूंढता है वह भ्रमों में भटकता फिरता है। सिवाय नाम के उस देश में कोई साथ नहीं जाता। इसीलिए जरूरी है कि तू वहीं काम कर, यानी नाम जप, जो तेरे साथ जाए और सारे काम यहीं रह जाएंगे। जिस तरह विद्या की ताकत सबके अंदर है, मगर स्कूल कॉलेज जाए बगैर, उस्ताद प्रोफेसर से पढ़े बगैर प्रकट नहीं होती। इसी तरह गुरु के बिना नाम अंदर होते हुए भी प्रकट नहीं होता। बात यह है कि जब तक यह गुरु के पास नहीं जाए, नाम की कमाई नहीं करे, तब तक खाली आया और खाली ही चला गया। अब कहते हैं कि ए इंसान, तूने अपने मन और इंद्रियों को दुनिया के रंग में रंग लिया है। तू कहता है मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुड़ी, मैं ज्ञानी। ये रंग नासवान हैं, मैले हैं। जिस दिन तू मर गया, यह सारे रंग उतर जाएंगे। इसीलिए यह रंग जिंदगी में ही छोड़ दे। इनकी मोहब्बत को दिल से धो डाल। तेरा मन और इंद्रियां शराबों, कबाबों, विषयों, विकारों, दुनिया की लज्जतों और अन्य भोगों के आशिक हैं। कहते हैं अगर अंदर जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता मन और इंद्रियों की लज्जत को छोड़ दो, आत्मा को निर्मल कर लो और अपने मन को अंदर जाने यानी रूहानी मंजिलों पर चढ़ने का आदी बना लो। जैसे जैसे नाम की कमाई करोगे, निर्मल होते जाओगे। कहते हैं कि मन और आत्मा को दुनिया के संबंधों से अलग करके सतगुरु की शरण में आओ। अब पहले यह समझना जरूरी है कि सतगुरु कौन है, कहां से आता है और क्या करता है, क्योंकि हमें उनकी शरण लेनी है। संत भी हमें अंधविश्वास में नहीं बांधते, वे कुल मालिक का रूप होते हैं। सचखंड से आते हैं और हमें नाम की बख्शिश करके अपने देश ले जाते हैं। वे कहते हैं कि चलो ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक हम देह में बैठे हैं,
सतगुरु भी हमारी तरह देह में बैठा है, हमारी तरह कुटुंब परिवार में रहता है और हमारी तरह कौम मजहब वाला है, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी इनसे निर्लिप्त रहता है। लेकिन यह शरीर न तो शिष्य का रूप है और न गुरु का। यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। शिष्य का असली रूप क्या है? सूरत। और सतगुरु का असली रूप क्या है? कहते हैं शब्द। असल रूप देखने के लिए कमाई की जरूरत है। जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं तो वह कहता है कि 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आ। जब उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करके ऊपर चढ़े, तब हमारा रूप सूक्ष्म हो गया और सतगुरु का नूरी। जब ब्रह्म में गए तो हमारा रूप कारण और सतगुरु का शब्द। जब पार ब्रह्म में गए तब मन, माया, तीनों गुण, 25 प्रकृतियां, सारे गिलाप उतर गए और आत्मा निर्वस्त्र हो गई। उस वक्त कहती है कि मैं आत्मा हूं। यह न काली है न गोरी, न पीली है न हरी। आत्मा का हिसाब ही क्या है? यह ला बयान है। वहां इसका अपना नूर 12 सूरज का है, यहां पर्दों में लिपटी हुई है। यह सतनाम के देश की बूंद है। वहां पहुंचकर इसे होश आता है कि मैं क्या हूं। अब इसे ना तो अपने आप की खबर है न सतगुरु की। जिस तरह शिक्षक एमए है और विद्यार्थी पहली कक्षा में पढ़ता है, विद्यार्थी को क्या पता कि एमए किसे कहते हैं। इसी तरह जब तुम सतगुरु के पास जाओ, उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करो, तब पता लगेगा कि सतगुरु क्या ताकत है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि परमार्थ कमाने के 2 साधन हैं, एक कमाई करना, दूसरा शरण लेना। रात को जागना, कम खाना और नाम की कमाई करना कोई आसान काम नहीं है। शरण लेनी मुश्किल है। जिसने शरण ले ली उसका भजन सुमिरन हो गया। जब शिष्य सतगुरु की शरण में आ गया फिर वापस ना जाए, इसका नाम शरण है। शरण ली गुरु अंगद देव जी ने, जैसे आए वापस नहीं गए। जो नमक की खान में आ गया वह नमक हो गया। अंगद देव जी शरण लेकर शरण देने वाले गुरु नानक देव जी का ही रूप हो गए। जब शरण ले ली फिर गुरु जो हुक्म देता है वह परवान है, उसको मानना व उस पर अमल करना शिष्य का परम धर्म है। जब तुम शरण लोगे आत्मा एकदम ऊपर जाएगी, रुकेगी नहीं। मगर मन शरण नहीं लेने देता। हमारे कई सत्संगी हाय हाय करते हैं कि 20 साल हो गए, अंदर रोशनी नहीं दिखी। उनमें क्या कसर रह गई? उन्होंने शरण नहीं ली। जब भजन में बैठो, अगर मन बाहर नदियों पहाड़ों में दौड़ता है तो यह शरण नहीं है। जब तक संकल्प विकल्प उठते हैं और दुनिया के विचार आते हैं, तब तक शरण झूठी है। जब 9 दरवाजों से आत्मा को समेट कर ऊपर ले आओगे, यह देश तुम्हारे लिए नष्ट हो जाएगा। वहां रोशनी है, फिर सूरज, चंद्रमा और सितारे दिखाई देंगे। वहां गुरबानी हो रही है, जिसको वेद, नाद, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं। उसके साथ जुड़कर जन्म मरण समाप्त करना है। आत्मा जन्मों जन्मों से मैली होती आई है। इस पर अनेक पर्दे चढ़े हुए हैं। भजन सुमिरन करके इन पर्दों को हटाना और मैल को धोना है। यह तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना है।
जो अपनी मैल को खुद नहीं धोता, उसकी मैल और कौन धोएगा? कोई नहीं। हमारी आत्मा शरीर के रोम रोम में फैली हुई है। जब यह सचखंड से उतरकर आंखों तक आई तब संसार को देखा, जब जबान तक आई तब जबान से बातें की, इसी तरह जब पैरों में आई तब चलने फिरने लगी और फंस गई। इससे आजाद होने का तरीका नाम की कमाई है। जब तुम नाम की कमाई करोगे, तुम्हारे अंदर प्यारी से प्यारी राग रागिनियां और कलामें इलाही हो रही है, उनमें कशिश है, वे प्रकट हो जाएंगी और तुम्हारी आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाएंगी। अब जो भजन बंदगी नहीं करे तो गुरु क्या करे? जिस तरह लड़का अगर पढ़े नहीं तो वह बीए एमए तो नहीं हो सकता। वह प्रेम की चीज है, जो प्रेम करे ले जाए। यही कबीर साहिब कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस देई ले जाए। प्रेम खेतों में नहीं उगता, दुकानों पर नहीं बिकता। ले जाना है, शीस की भेंट देकर ले जाए। हम करोड़ों युगों से इस दुनिया के जेल खाने में कैद हैं। यहां से निकलने की सारे संसार में एक ही युक्ति है, जबकि ऋषियों मुनियों ने यहां से निकलने के लिए बहुत कोशिश की। वेदांत वालों ने भी बहुत जोर लगाया, मगर कामयाब नहीं हो सके। वे कहते हैं कि 5 कोष हैं जिनमें आत्मा को आजाद होना है। पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष और चौथा विज्ञानमय कोष, पांचवा आनंदमय कोष। पहले 2 कोष यानी अन्नमय और प्राणमय कोष स्थूल शरीर में आ गए, तीसरा और चौथा सूक्ष्म शरीर में, पांचवा आनंदमय कोष बारीक से बारीक पर्दा है, जिसका कारण शरीर के जरिए ब्रह्म में जाकर पता लगता है। संतों ने पहले 4 कोषों का जिक्र करके केवल 5वें को लिया है। पहले 4 कोषों के जो साधन है उनका खालिस रूहानियत से कोई संबंध नहीं है। हाँ, शरीर जरूर स्वस्थ रहता है। पहला कोष आजकल प्राण अनाज में है। तीर्थों पर जाना, स्नान करना, फल फूल खाना, ताजा हवा लेना, इनसे शरीर को ताकत मिलती है। दूसरा प्राणमय कोष, प्राणायाम करना, मुद्रा वगैरह करना, इससे शरीर बलवान रहता है। आदमी हवा में उड़ने लग जाता है और रिद्धियां सिद्धियां आ जाती है, मगर शांति नहीं। तीसरा मनोमय कोष यानी मन को खड़ा करना, इसमें भी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आ जाती है, मगर शांति नहीं। चौथा विज्ञानमय कोष यानी ग्रंथ पोथियां किताबों आदि को याद कर लेना, इन चारों के अंदर शांति नहीं। पांचवा आनंदमय कोष, इसमें शांति है। सो संत जन कहते हैं कि पहले 4 छोड़ दो और 5वें आनंदमय कोष को रख लो। यह सीधा रास्ता है और संत मत से मिलता है। सो जो इस कैद खाने से आजाद होना चाहता है, उसको चाहिए कि वह अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। यह आसान से आसान तरीका है। सारे संसार में पार होने का इससे आसान और कोई साधन नहीं। इसमें ना कौम छोड़नी है ना मजहब, इसीलिए इसको सहज योग कहते हैं। यही मुसलमान फकीरों ने लिया है और यही अन्य महात्माओं ने। देखो, गुरु परोपकारी होता है, उसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं। हम जन्मों जन्मों से इस जेल खाने में फंसे हुए हैं,
उसको हम पर रहम आता है। वह चाहता है कि इनको न केवल गुरु भक्ति करवाकर इस जेल खाने से आजाद करा दूं, बल्कि मालिक के देश पहुंचा दूं। वह न किसी का मजहब तोड़ता है, न नया बनाता है, और न ही किसी की पाई पाई पैसा लेता है, बल्कि मुफ्त का नौकर है। अगर हम उसका भी कहना नहीं माने, उनके वचनों पर यकीन ना करें, तो हमारे खोटे भाग। एक जाट बाजार में सौदा लेने गया। दुकानदार ने सौदा दे दिया, मगर वह पैसा लेना भूल गया। जाट ने सोचा कि दुकानदार ने अभी भी कुछ कमाया होगा। इसी तरह गर्मी का मौसम था। एक कश्मीरी धूप में बैठा हुआ था। किसी भले मानस ने कहा कि धूप में बैठा हुआ है, छाया में आ जा। कहता है, क्या दोगे? यही हाल हमारा है। संत कहते हैं कि बाहर नदियों पहाड़ों में, ग्रंथ पोथियों में जो समय लगाएगा वह व्यर्थ जाएगा। इसीलिए बाहर भटकने में उम्र ना गंवा, बल्कि अंदर आ, पर्दा खोल। तसल्ली जब भी होगी अंदर जाकर ही होगी। कितना आसान तरीका है। कहते हैं कि कुछ ना करो, सिर्फ अपने ख्याल को यहां दोनों आंखों के बीच रखो। हमारी आत्मा 3 हालतों में रहती है: जागृत, स्वप्न और गहरी नींद। जागृत अवस्था में हमारी आत्मा आंखों के पीछे रहती है। किसी अंधे को आवाज दो तो वह यहां दोनों आंखों के बीच में ख्याल रखकर कहेगा कि कौन है भाई। स्वप्न में आत्मा कंठ में रहती है। कायदा यह है कि लैंप से जितनी दूर होते जाओ अंधेरा बढ़ता जाएगा। यही बात है कि स्वप्न में पूरी बातचीत नहीं होती। यदि सिर है तो पैर नहीं, अगर पैर है तो सिर नहीं, क्योंकि आत्मा अपना पूरा काम नहीं करती या नहीं कर सकती। जब गहरी नींद होती है तब आत्मा हृदय में होती है। यह स्वप्न से नीचे की हालत है। अब जितने प्राणायाम वाले हैं वे यहां बैठे हुए हैं। जिस तरह ज्यों ज्यों पहाड़ की तरफ जाओगे ठंड जाता होती जाएगी, इसी तरह ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे शांति आती जाएगी। जब तुम मन और आत्मा को यहां तीसरे तिल पर खड़ा करोगे तब सारी चेतन सत्ता इकट्ठी हो जाएगी। शरीर मुर्दा यानी शून्य हो जाएगा। तुम्हारा प्राणायाम हो गया। वह प्राणायाम बनावटी है, कुदरती नहीं। अब आंखों के पीछे जो पर्दा था वह खुल गया, अंदर रोशनी पैदा हो गई, सूक्ष्म देश शुरू हो गया। यह आलमे फना है, वह आलमे बका है, यानी यह नाशवान है और वह अविनाशी है। यह अज्ञान का देश है, वहां ज्ञान है। कहते हैं यह आसान से आसान तरीका है और तुम सभी के अंदर है। जब अंदर गए तो ज्योत प्रकट हो गई जिसकी 1000 बत्तियां हैं। ऋषि मुनि इसको तुरिया पद, संत सहस्रदल कंवल और इस्लाम मजहब के फकीर मुकामे अल्लाह कहते हैं। जो ऋषि मुनि महात्मा अंदर गए उन्होंने हमें अंदर ले जाने के लिए बाहर की ज्योत का हवाला दिया, लेकिन हमने अंदर जाने के बजाय बाहर ईंटों पत्थरों के मंदिर बना लिए, आटे का दिया बना लिया और घी की ज्योत जला ली। जो वहां राग रागिनियां हो रही है उनकी जगह बाहर घंटे और शंख बना लिए। इसके अंदर नूर है जिसकी बाहर कोई मिसाल नहीं है। यह वही नूर है जहां जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद को कहा था कि मैं आगे नहीं जा सकता,
मेरे पंख जलते हैं। अब आत्मा सहस्त्रदल कमल में आ गई। यहाँ 3 रास्ते हैं। जब ज्योत में पहुंचे वहां एक बारीक से बारीक रास्ता है। उसको तय करने पर आगे मैदान आता है जिसे श्याम कहते हैं। उस मैदान से आगे श्वेत का रास्ता है। ये इशारे हैं, वर्णन नहीं। जैसे जैसे अंदर जाओगे तुम्हें अनुभव होता जाएगा। जिस तरह निशानेबाज बंदूक सामने की तरफ, अपनी आंख पीछे की तरफ और अपनी सांस बंद करके सारी तवज्जो निशाने पर साध कर निशाना लगाते हैं, तब कामयाबी मिलती है। इसी तरह तुम भी प्यार, प्रेम और पूरी सावधानी से आत्मा को यहां जोड़ दो। यह कोई आसान काम नहीं है, बल्कि मेहनत का काम है। जब गुरु नानक देव जी मक्का यानी काबा गए, तब काजी रुकनुद्दीन ने सवाल किया कि खुदा का महल कैसा है, कितने बुर्ज हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने कंगूरे हैं। वहां गुरु साहिब ने कहा कि यह शरीर यानी देह खुदा का महल है, जिसके 12 बुर्ज हैं, 2 बाहें, 2 टांगे, कितनी हुई? 4। हर एक के 3 हिस्से हैं। पहले बाहों के गिनो, हाथ 1, हाथ के कोहनी तक 2 और कोहनी से कंधे तक 3, दोनों बाहों के 6 हो गए। इसी तरह टांगों के समझो, एक पैर, पैर के घुटने तक 2 और घुटने से जांग तक 3, दोनों टांगों के 6 हो गए। 6 और 6 12, 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह, गुदा और इंद्री, 52 कंगूरे हैं, 32 दांत, 20 दोनों हाथों और दोनों पैर के नाखून। इसके अंदर केवल खुदा ही नहीं, बल्कि करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों देश हैं। मगर बिना मेहनत यह बारीक रास्ता तय नहीं होता। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह दौलत मांगने से नहीं मिलती, न ही पैसों से मिलती है, बल्कि प्रेम और प्यार से मेहनत करने से मिलती है सभी के अंदर। अब आत्मा तुर्यापत से होती हुई ब्रह्म में आ गई। यहाँ काफी समय तक रहकर अभ्यास करना पड़ता है। मन और आत्मा के ऊपर जितनी मैल है उसे साफ करना पड़ता है। जब आत्मा निर्मल हो गई तो सतगुरु ने कहा कि चल पार ब्रह्म में। वहां पहुंचकर इसके ऊपर से सारे पर्दे उतर जाते हैं। अब आत्मा निर्वस्त्र हो गई। जिस तरह एक बड़ा चमकदार गैस का लैंप होता है, उसके ऊपर 30-40 टाट के पर्दे चढ़ा देने से जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जैसे जैसे पर्दे उतारते जाओगे रोशनी होती जाएगी। जब सारे पर्दे उतर जाएंगे लैंप पूरी रोशनी देगा। आत्मा तो आत्मा ही है, इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की है, मगर यहाँ पर्दों ने इसके नूर को ढका हुआ है। जिस तीर्थों में नहाकर पर्दे दूर होते हैं वह पार ब्रह्म में है। गुरु नानक देव जी उसको अमृतसर कहते हैं, कबीर साहिब मानसरोवर कहते हैं। वह सच्चा तीर्थ है और हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और सभी के अंदर है। उसमें नहाकर जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं। बाहर के तीर्थ पापों की मैल नहीं उतार सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवे पाए सुभाई है। जब सच्चे अमृतसर में स्नान करोगे कर्मों का सारा हिसाब जल जाएगा। फिर चाहे इस दुनिया में रहो चाहे उस दुनिया में, पूरी आजादी है। क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी? कहते हैं, गुरुमुख आवे जाए निसंगू,
बाहर शरीर स्नान करता है, वहां आत्मा को स्नान करना है, क्योंकि शरीर तो नीचे रह गया, वहां केवल आत्मा है। अब देखो, सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि आगे महाशून्य का देश आ गया। इसको मुसलमान फकीर जुल्मात का तबका कहते हैं। वहां इतना अंधेरा है कि पार ब्रह्म में स्नान करने के बावजूद सारे पर्दे उतार कर आत्मा की रोशनी 12 सूरज की हो चुकी होती है, फिर भी वह एक कदम नहीं चल सकती। वहां इसकी रोशनी एक लैंप के बराबर मालूम होती है। उसको महाशून्य के अंधेरे को सतगुरु के नूर से पार करती है। वहां की रहने वाली आत्माएं अपनी अपनी रोशनी के आश्रय काम करती है, लेकिन उस घोर अंधेरे को पार नहीं कर सकती। जब गुरु की कृपा से उस अंधेरे को पार करके भंवर गुफा यानी सोहंग के देश में आई, तब इसको पता लगा कि मैं सतनाम के समुद्र की बूंद हूं। फिर सचखंड जाने की तैयारी करती है। जब सचखंड पहुंची तब इसका नूर ज्यादा हो गया। जब रूह कुल मालिक में मिल गई तब कहती है कि मेरा और उसका गुण व स्वभाव एक है। वह भी समुद्र है, मैं भी समुद्र हूं, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं। अब बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। फिर ना आना है ना जाना, ना जन्म है ना मरना। इसीलिए संत कहते हैं कि तू मेहनत करके पर्दा खोल और दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़कर जन्म मरण से मुक्त हो जा। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ने हमें साफ साफ आईना दिखा दिया है कि यह संसार हमारा घर नहीं है, यहाँ के काम हमारे नहीं हैं, और जो हम अपना समझ बैठे हैं वही हमें धाम से यानी घर से दूर किए बैठा है। अब निर्णय हमें लेना है कि क्या पराये देश में ही उलझे रहना है या अपने धाम यानी अपने असल घर की ओर कदम बढ़ाने हैं। यदि आज इस सत्संग ने आपके भीतर थोड़ी सी भी बेचैनी जगा दी हो, यदि मन ने एक क्षण को भी कहा हो कि हाँ अब लौटना चाहिए, तो समझिए आज का यह सत्संग सफल हुआ। आज गुरु से इतना ही वादा करें कि काम अपना नहीं छोड़ेंगे, पराये काम में नहीं फंसेंगे और हर दिन एक कदम अपने घर की ओर बढ़ाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ सतगुरु से यही अरदास है कि हमारी आत्मा को रास्ता दिखाते रहें और हमें अपने चरणों से जोड़े रखे। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा, और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी दीजिए इजाजत। हाँ जी।